अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। एक और एहतजाज जो कि इस्लामाबाद होने जा रहा है, ये क्यों होने जा रहा है, इससे पहले इसकी क्या कहानी है। इससे पहले ये एहतजाज गीगा के प्लेटफॉर्म से 10 फरवरी को हुआ, जिसमें 100 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें थी और बेशुमार उनके एम्प्लॉयज़ थे। ये एहतजाज उन्होंने क्यों किया, वो यही चाह रहे थे कि हर अदारे में हर स्केल के मुलाजमीन को इक्वलाइज़ किया जाए। सरकारी अदारे में कोई भी मुलाजिम है, उसकी तनख्वाह जो है वो दूसरे जो अदारा है उसके बराबर हो, उसका स्केल भी इक्वल हो और उसकी तनख्वाह भी इक्वल हो। बहुत सारी यूनियन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें से पैगाम यूनियन वापडा की जानिब से मसरूर साहब, जो कि मसरूर खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आज आप हमारे पास आए। जी शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया अपने मौक़िफ़ को बयान करने का। सर, एहतजाज की वजह क्या बनी? जी ये ऐसा है कि पाकिस्तान के जो सरकारी महकमे हैं, जिनमें बहुत लाखों के हिसाब से लोग अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उसमें यह है कि यहाँ कुछ महकमों में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा तफ़रक़ा है। सरकारी मुलाजिम के पहले ही बहुत महदूद वसाइल होते हैं, जिसमें गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है। लेकिन दूसरी तरफ से कि एक ही मुल्क में, एक ही हुकूमत में कुछ इदारे हैं जिनकी तनख्वाहें और जिनकी अलाउंसेस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इसी चीज़ के वो मद्देनज़र रख कर जो इदारों में तनख्वाहें बहुत ज़्यादा थी और जिन इदारों में, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिन इदारों में तनख्वाहें और अलाउंसेस ज़्यादा है वो तोड़े हैं। अच्छा, जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं, क्या वो हुकूमती नुमाइंदों के करीब हैं? नहीं, यही तो एक डिस्पैरिटी है। इसी चीज़ के लिए तो हमने 10 फरवरी 2021 को इस्लामाबाद डी चौक में पूरे पाकिस्तान से, जिसमें सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन और फेडरल के मुलाजमीन लाखों की तादाद में अगीगा के प्लेटफॉर्म पे इस्लामाबाद में जमा हुए थे। अच्छा, आप लोग जो जमा हुए थे उसमें जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा थी वो भी शामिल थे? नहीं, वो लोग, असल में बात यह है कि यहाँ पे इस मुल्क को इदारों में जो है ऐसे जो बरसर इक़्तिदार लोग होते हैं, उन्होंने कभी ये कोशिश, मतलब उन्होंने कभी अपना ये फ़र्ज़ ही नहीं समझा है कि हम देखें कि किस इदारे को हम क्या दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा काम चल रहा है, हमने आप लोगों का साथ नहीं देना। सिलसिले में पहले छोटे लेवल पे होता था, जो हर इदारे में एक छोटी सी तंजीम होती है, वो कर रहे थे। लेकिन ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में अगीगा के प्लेटफॉर्म से ये एक मुनज़्ज़म तरीके से इस्लामाबाद पहुँचे और बड़े पुरअमन तरीके से हुकूमत के आगे ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर रख दिए, जो कि बिल्कुल हुकूमत ने उसको एक्नॉलेज भी किया, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में हुकूमत ने टाइम पे चूँकि अगीगा के जो मरकज़ी लीडरशिप है, जिसमें बहुत सारी तंजीमों के कायदीन हैं, उसमें हमारी अपनी भी है, उनमें उनको जब देखा कि कोई बात नहीं बन रही थी, फिर उन्होंने कॉल किया और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब और फेडरल मुलाजमीन जहाँ जहाँ डिप्लॉय हैं वो सारे पहुँच गए। और उसी पुरअमन एहतजाज के नतीजे में हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट हुआ 11 तारीख को। अच्छा, वो एग्रीमेंट क्या हुआ था? उस एग्रीमेंट पे 3 वफाकी वजीर, उसकी तरफ भी मैं डिटेल में आता हूँ। उसमें यह था कि जो डिस्पैरिटी थी उनमें हुकूमत ने फर्स्ट स्टेप पे ये किया कि 25% एक डिस्पैरिटी अलाउंस दे दिया, जो कि आगे इम्प्लीमेंट भी हो गया। नहीं, डिस्पैरिटी जो अलाउंस दिया गया था वो किस बेस पे दिया गया? वो जो बेसिक तनख्वाह है, वो 2017 में जिस मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह थी उस पे 25% अलाउंस इंक्रीज कर दिया, लेकिन जी इंक्रीज कर दिया, वो एक अलाउंस शामिल कर दिया। उस तनख्वाह से वो जो परसेंटेज से जो डिस्पैरिटी अलाउंस दिया, उसमें अभी भी फ़र्क है, लेकिन चलो हमने एक पहला स्टेप ले लिया उससे। उसमें बाकी थी कि उसमें टाइम स्केल प्रमोशन और अपग्रेडेशन है, और कुछ ये है कि जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके कुछ स्केल्स है, उसी पोस्ट पे जो फेडरल में लोग काम करते हैं उनके बुनियादी स्केल में फ़र्क है, वो भी हुकूमत ने एक्नॉलेज किया उस वक़्त। और ये रिटन एग्रीमेंट पे मौजूद है कि जी हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्ज पे आपको उसी तरह टाइम स्केल प्रमोशन और टाइम स्केल अपग्रेडेशन देंगे। लेकिन गुज़िश्ता 10 महीने से उसकी तरफ कोई पॉजिटिव जो है स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। उस सिलसिले में हमारे जो मरकज़ी कायदीन है, जिसको रहमान बाजवा साहब लीड कर रहे हैं,
उन्होंने हुकूमत के उस मुआहदे को बार बार उनको याद दहानी कराई। अच्छा, सिर्फ 25% जो है वो आप लोगों की पे को इंक्रीज किया गया, उसके अलावा कोई मुतालबा नहीं माना गया? उसके बाद उसके जो पूरा एक एग्रीमेंट हुआ था 11 फरवरी को, जिसमें वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब थे, अली मोहम्मद खान साहब थे और परवेज खटक साहब थे। उन्होंने आप लोगों की चीज़ों को माना, मगर जो अमल दरामद किया वो सिर्फ एक चीज़ पे किया, एक भी किया, अभी तक बाकी पे अमल दरामद नहीं किया है। अच्छा। और उस सिलसिले में अभी अगीगा के हमारे उसी प्लेटफॉर्म से ये जो 15 नवंबर है, इसमें एक टोकन, एक ट्रेलर प्रोटेस्ट किया गया, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है महज़ब माशरों में यही आपके पास एक रास्ता है। आप लोगों ने जो 15 नवंबर को प्रोटेस्ट किया, उसमें क्या अमल दरामद हुआ? उस पर भी यही था कि जी आपका जो केस है वो कैबिनेट डिवीज़न अभी जा रहा है, फाइनेंस डिवीज़न जा रहा है, जो कि हुकूमतों के डिले का एक खेले बहाने होते हैं, और आप उन हीले बहानों में आ गए और आप फिर वापस आ गए। जी। अब देखो ना, एक हालात इस वक्त आपके सामने हैं कि जो महंगाई का तूफान है, इसमें जो सरकारी मुलाजिम है वो तो सुबह जाता है और शाम तक वो कैसे गुजारा करे। अच्छा, आगे का लाहेमल आप लोगों का? अभी अगले लाहेमल यही है कि अभी 30 नवंबर को अगीगा के प्लेटफॉर्म पे पूरे पाकिस्तान से लोग दोबारा डी चौक इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, जो कि एक पुरअमन एहतजाज है। और हम यकीन रखते हैं, हम इस उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं कि माशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो कि हमेशा मगरबी ममालिक का जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी मिसालें देते हैं कि वहाँ अगर लाखों मुलाजमीन सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्दिस्तान, पंजाब से लेकर अगर वो इस्लामाबाद आते हैं तो उनके रिजर्वेशन को एड्रेस किया जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब डायरेक्ट इंटरवीन करे इसमें। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो आप लोगों के मुतालबात मान भी लेती है, अमल दरामद नहीं करती, फिर आप प्रोटेस्ट करते हैं, फिर आपको तसल्ली दी जाती है, फिर आप लोग वापस आए थे। अब जो 30 नवंबर को आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट फिर आपको हिले बहाने करती है, क्या आप लोग फिर वापस आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? इस टाइम जो सरकारी मुलाजिम है जी वो बड़ा कमिटेड है। देखो, सरकारी मुलाजिम इस हुकूमत का एक बुनियादी आर्गन है। ठीक है, अगर हुकूमत जो है वो सरकारी मुलाजिम से बात दोबारा करती है कि आप लोगों के मुतालबा तस्लीम कर लिए जाएंगे, तो आप लोग फिर वापस आ जाएंगे 30 को? अगर देखो, हुकूमतों का काम यही है कि वो अपनी स्टेट मशीनरी को मोर एफिशिएंट करे, और यही गवर्नमेंट जब इमरान खान साहब की आई थी उस वक्त यही था कि हम अपने, चूँकि हमारे मुलाजमीन को हम कुछ दे नहीं रहे हैं, तो हम इनकी कैपेबिलिटी को इन्हेंस इसलिए करेंगे कि हम इनको फैसिलिटेट करेंगे, जो कि अभी तक बदकिस्मती से नहीं हुआ है। अच्छा, अगर 30 तारीख को जो आप दे रहे हैं धरना, उसमें नहीं माने जाते आपके मुतालबा, तो आगे का लाहेमल क्या हो? वो इंशाल्लाह हमारे पास पूरे प्लान हैं, हमारी क़यादत के पास, हमारे और एक अच्छी बात यह है कि रहमान बाजवा साहब जो शुरू से इसको लीड कर रहे हैं वो इस्लामाबाद में ही है, बाकी तंजीमों ने तो पूरे पाकिस्तान से आना है। और उन्होंने इनको कहा कि हमें आने का कोई शौक़ नहीं है, हमारा और कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा एक पुरअमन एहतजाज है। और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा सरकारी मुलाजमीन एक ही झंडे तले इकट्ठे हुए हैं, तो आप इसको एड्रेस करें, इनके हकूक़ इनको दे दे। किसको शौक़ है कि इस सर्दी में इतने दूर दराज इस मुश्किल हालात में आए, पहली हालात जो है इस किस्म के बने हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, और आप मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर बर वक्त आप हमारी आवाज़ को ऐवान के इक़्तिदारों तक और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाए, और प्राइम मिनिस्टर साहब इन जेन्युइन इशूज़ में इंटरवीन करे और हमारे हकूक़ हमें दे दे, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर हुकूमत ने कोई डिले टैक्टिक्स का या किसी और तरह से किया, तो इससे अगला जो लाहे अमल होगा वो बड़ा शदीद होगा। मसरूर खटक साहब, वापडा यूनियन, पैगाम यूनियन की जानिब से आप हमारे पास आए, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत से मैं एक ही बात करूँगा कि अब सरकारी मुलाजमीन भी एहतजाज की तरफ चल पड़े हैं। मैं हुकूमत से एक ही मुतालबा करूँगा कि अगर आप लोग इनके मुतालबात को तस्लीम करते हैं, इनसे रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं, तो उस पर अमल दरामद किया जाए। अगर अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो ये आगे आने वाली नस्लों के लिए, आगे आने वाली तंजीमों के लिए ये पैगाम होगा कि मुतालबात को पहले अमल दरामद करवाया जाए और फिर वहाँ से उठा जाए, और हुकूमतों से लोगों का एतमाद वो ख़त्म हो जाएगा। हुकूमतें अपना एतमाद बहाल करें ताकि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। आप देखते रहिए बागी टीवी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।